नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सीखेंगे। द्विपद प्रमेय, सबसे पहले द्विपद प्रमेय को खोजा वेल्स पास्कल ने। कब खोजा? 1623 से लेके 1662 एडी में। इसमें हम करते क्या हैं द्विपद प्रमेय में? इसमें हमें a प्लस बी की पावर n के प्रसार की आसान विधि प्राप्त करते हैं, जहां घातांक n जो है एक पूर्णांक या परिमेय संख्या होती है। जैसे अपन a प्लस बी यदि स्क्वायर है, क्यूब है, तो आसानी से कर लेते हैं। यदि घात बड़ी संख्या में हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया गया। उसी को हम आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले क्या है? पहला नियम है कि धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। इसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस। तो जैसे a प्लस बी की पावर 0, तो क्या होता है? किसी भी संख्या, किसी का कोई भी पद हो, यदि उसका पावर यदि 0 करते हैं तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 0 की बात हो गई। यदि घात 1 हो, a प्लस बी की घातें 1 हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। यदि a प्लस बी का स्क्वायर तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी की पावर क्यूब है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह a प्लस बी की पावर 4, तो इसको क्या करेंगे? a प्लस बी का क्यूब और a प्लस बी। तो इसको जब हल करते हैं, a का गुणा, मतलब इसका पूरा सूत्र लिख के इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b4। तो ये सब कैसे आते हैं? छोटी भी पावर 0 से लेके पावर अनंत तक का द्विपद प्रमेय सीखेंगे। सबसे पहले इसमें आप क्या देखते हैं? प्रसार में पदों की कुल संख्या जो है घातांक से एक अधिक है। जैसे घात क्या है? 1 है। पदों की घात यदि 0 है तो 1 अधिक हो जाएगी, घातांक से 1 अधिक होगी। प्रसार तो 0 है तो 1 हो गया। यदि घातांक 1 है तो प्रसार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि 2 है घात तो प्रसार कितने हो जाएंगे? 3। मतलब प्रसार में पदों की जो कुल संख्या है घातांक से हमेशा क्या रहेगा? 1 अधिक रहेगा। पहला नियम ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें 1 के क्रम से घट रही है, जबकि द्वितीय राशि b की घातें जो है 1 के क्रम से बढ़ रही है। जैसे आप देखते हैं, जैसे a प्लस बी की ये है ना, तो जो a का मान है वो घट रहा है। यहाँ a है लेकिन यहाँ a नहीं है और b बढ़ेगा। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर देखिए, तो इसमें इसके कहने का मतलब है कि प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें जो है घटेगी। जैसे a स्क्वायर है तो आगे चल के a रहेगा, फिर उसके बाद a का पता नहीं चलेगा। a की जो घात है घट रही है और b की घात बढ़ रही है। a स्क्वायर, यहाँ b नहीं है, 2a, यहाँ a स्क्वायर था तो यहाँ a हो गया, ये b और ये b स्क्वायर। इसी तरह b क्यूब। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि घात 3 है तो जो प्रसार होगा वो 1 ज़्यादा होगा। तो 3 है तो कितने प्रसार होंगे? 4 होंगे। और प्रथम पद में a की घात जो है घटेगी और b की घात बढ़ेगी। तो a की घात आपको घटते हुए दिख रही है और b की घात बढ़ते हुए दिख रही है। इसी तरह a है, जैसे a प्लस बी के घातें 4 है तो आपको कितने प्रसार में पद दिखेंगे? 4 है तो 1 अधिक दिखेगा, 5। 1 2 3 4 5। और a की घात जो है घटती हुई नजर आएगी। जैसे a की घातें 4 है, a की घातें 3, a की घातें 2 और a, और यहाँ a नहीं है। और b का मान जो है, b की घातांक बढ़ती जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग जो है समान होता है। जैसे a प्लस बी है तो यहाँ भी एक घात है, यहाँ भी एक घात है। जैसे ये 3 प्रसार हुआ तो यहाँ भी घात 2 है और a का भी घात 1 और b का घात 1, तो दोनों मिला के 2। मतलब प्रसार के हर पद में घातांक क्या होंगी? समान होंगी। जैसे यहाँ a क्यूब है घातांक, तो यहाँ भी a क्यूब है, दोनों मिला के यहाँ भी a क्यूब है, ये a क्यूब ऑलरेडी है। इसके और सरल नियम सीखते हैं। जैसे घातांक यदि 0 लेते हैं तो उसका गुणांक क्या होता है? 1 होता है। यदि घातांक 1 लेंगे तो क्या होगा? गुणांक 1 और 1 होगा। यही 1 एक बार यहाँ लिख दिए, यही 1 एक बार यहाँ लिख दिए। जैसे 2 घातांक हो गया तो ये 1 तो लिखेंगे और इन दोनों का योग भी यहाँ लिख देंगे 2, और ये 1 रहेगा। अब इसी तरह
एक तो रहेगा ही, एक और दो जोड़ दोगे तीन, तीन घातांक की बात है। मतलब पहले यदि जीरो घातांक में जो भी काम करोगे वो घातांक 2 का आएगा, और जो जैसे घातांक 1 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यदि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वो अगली पद की घातांक प्राप्त होगी। एक और एक जोड़ दिए तो 2 हो गया, 2 घात की। जैसे 2 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ 3 घात का पद मान आएगा। तो 1 और 2 जोड़े तो 3, एक एक रहेंगे ही साइड में, बीच में दोनों पद क्या हो जाते हैं, जोड़। जैसे 1 3 क्या हो गया, 4, 3 3 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, एक रहेगा। यदि ये नहीं समझ में आता तो आप दूसरा तरीका देख सकते हैं, जैसे घातांक और गुणांक। घातांक यदि आपका 0 है, जैसे a प्लस बी की घातें 0, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यदि a प्लस बी की पावर 1 करते हो, यदि एक घात है तो एक एक ही रहेंगे ना उसके गुणांक, a प्लस बी बस रहेगा। और जैसे 2 की घात है तो a और ये 1, इन दोनों को जोड़े तो क्या आ गया, 2 हो गया है ना, इन दोनों का जोड़ ही 2 हो जाता है, और ये 1 रहेगा ही। अब इन दोनों का जोड़ ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आप सीख सकते हैं। जैसे a प्लस बी की घातें क्यूब है, तो ये कैसे टर्म आते हैं, 1 3 3 1, तो 1 2 जोड़े तो 3, 2 1 जोड़े तो 3, 1 1 ऑलरेडी रहेंगे बीच में, 3 1 4 और 3 3 6, 3 1 4, ये 1। तो ये करना थोड़ी कठिन है, तो पास्कल अपने नाम पे ही एक त्रिभुज बनाए। ये कौन से पास्कल थे, बेल्स पास्कल। बेल्स नामक पास्कल जो थे वो अपने नाम पे ही एक त्रिभुज बनाए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस वैज्ञानिक ही थे, वो अपने नाम पे क्या बना दिए, पाइथागोरस थ्योरम बना दिए। इसी तरह पास्कल त्रिभुज बनाया, ये बहुत ही आसान है। उसमें वो नियम भी सरल है, लेकिन आप यदि एक साथ उसको क्रम से यदि करोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे 5 6 एक साथ 12 दे दिया तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पास्कल त्रिभुज बेल्स पास्कल ने बहुत ही अच्छा अपने नाम पे ही ये द्विपद प्रमेय को प्रसार करने का सबसे आसान तरीका बताया। तो पास्कल त्रिभुज समझते हैं। संख्याओं का व्यूह फ्रांसीसी गणितज्ञ थे बेल्स पास्कल। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, फ्रांस के नाम पर पास्कल त्रिभुज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पिंगल के मेरु प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये संचय का सूत्र से बताया है। संचय का सूत्र तो आप जानते हैं, NCR, तो n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इन्हीं दोनों का आप क्या कर दो, माइनस कर दो। 0 लेस आर इक्वल r लेस आर इक्वल n, जहाँ n ऋणात्मक पूर्णांक है। और सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि NC 0 बराबर 1 होता है और NC n बराबर भी 1 होता है। पास्कल त्रिभुज समझते हैं, है ना। घात, जैसे घात 0 है, पास्कल त्रिभुज बहुत ही अच्छा है। बेल्स पास्कल ने बहुत अच्छा द्विपद प्रमेय का विस्तार बताया। जैसे 0 है तो 0C0 ले लो, जो 0C0 है उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यदि घात 1 है तो 1 से शुरू करो और 1 से ही ख़त्म कर दो, तो 1C0 और 1C1, है ना। तो इसका भी मान 1 होता है, इसका भी मान आपको हम बता चुके हैं कि NC0 भी 1 होगा और NCn भी 1 होगा। जैसे घात 2 लेते हैं तो 2 से शुरू करो और 2 में ख़त्म कर दो, तो 2C0 2C1 2C2। तो आप इसका द्विपद प्रमेय निकाल सकते हो। NCn का क्या होता है, NCR फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r, है ना। ऐसे जैसे 3 घात है तो 3C0 3C1 3C2 3C3, 3C0 से लेके आपको कहाँ तक जाना है, 3C3 तक। जहाँ से शुरू करना है वहाँ से आपको अंत करना है, वही घात को पकड़ना है और लास्ट तक ले जाना है। जैसे 4 घात है ना, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ऐसे आप बहुत बड़ी पद लेके भी आप विस्तार कर सकते हो। जैसे आप सीखते हैं, जैसे a प्लस बी की पावर 7 है ना, तो सबसे पहले आप क्या किसको पकड़ोगे, घातांक को, 7 को पकड़ो। 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7। कहाँ तक जाना है, 7 से लेके 7 तक जाना है। और ये पहले तो हम बता ही चुके हैं कि a का घात जो है, a की घात जो है घटेगी और b की घात बढ़ेगी। तो a की पावर 7,
ए की पावर 6, ए की पावर 5, ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। तो एक ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई सवाल ही नहीं। अब बी की पावर क्या है, बी तो यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि 0 है, तो एक ही मान होगा, एक से शुरू होगा। वी स्क्वायर, वी क्यूब, V4, V5, V6, V7। ये बात आई समझ में। सबसे पहले घातांक पकड़ोगे, 7 से शुरू करोगे, 7 में ख़त्म कर दोगे, और ए की घात जो है घटेगी आगे जाके, और बी की घात बढ़ेगी। या फिर ए की घात 7 से लेके 0 तक चले जाओ, बी की घात 0 से लेके बी की घात 7 तक चले जाओ। इसी तरह a प्लस बी की पावर n, वही प्रसार है। जैसे x माइनस बाई की पावर n आप करना है, तो आपको चिन्ह सहित उतारना है। a का मान क्या हो जाएगा x, और b का मान माइनस बाई। आप सीधे सीधे रख दो, NC0, NC1, NC2, NC3, और कहाँ तक जाना है, NCn तक जाना है। और ये a का मान x, b का मान माइनस बाई, और बाकी x की पावर n, x की जो घात है मतलब a की जो घात है वो घटेगी आगे जाके, और जो b की घात है मतलब माइनस बाई की घात है वो बढ़ेगी, तो घट रही है n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे आपको अंत तक जाना है। और इसी तरह बाई की मान क्या है, बढ़ रही है, बाई की घात जो है बढ़ रही है। यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ n, और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा आगे जाके। ये आपका प्रसार हो गया है ना। व्यापक एवं मध्य पद भी है, जनरल एंड मिडिल टर्म। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, पहला है कि r+1वां पद जो है NCr, और a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r है, क्योंकि a की घात जो है घटती है और b की घात बढ़ती है। तो a प्लस बी की पावर n का r+1वां पद ही व्यापक पद कहलाता है। इसे TR+1 द्वारा भी लिखते हैं। तो TR+1 क्या हो जाएगा, NCr, a की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। तो a प्लस बी की पावर n के प्रसार के मध्य पद के बारे में सीखेंगे। मतलब द्विपद प्रमेय में जितने भी नियम होते हैं हम एक ही वीडियो में आपको सिखा देंगे। आप अंत तक बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो यदि n सम संख्या है तो क्या करेंगे, प्रसार के पदों की संख्या n+1 होगी, है ना। क्योंकि n एक सम संख्या है इसलिए n+1 एक क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1+1/2 व इसको जब आप हल करोगे तो n/2+1वां पद हो जाएगा। जैसे आप हल करोगे, जैसे आप सवाल हल करने के लिए आ गए, x+2y की पावर 8 है के प्रसार में मध्य पद क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट n घात को हम क्या बोलते हैं n पद उठाना है और उसके बटे 2 करना है और धन 1 करना है, या फिर n+1+1/2 इसको आप हल करोगे तो यही आएगा। तो सबसे अच्छा फार्मूला यही है आपका n/2+1। तो 8/2+1 हल करोगे तो कौन सा पद आ जाएगा, 5वां पद आपका आ जाएगा। इसी तरह n विषम संख्या है, जैसे आप सांख्यिकी में पढ़ते हैं ना कि यदि n सम है तो क्या है, सेम वही फार्मूला है n/2+1। यदि सम है तो n/2+1, यदि विषम है तो क्या हो जाएगा, यदि n विषम संख्या है तो n+1 सम संख्या होगी, इसलिए प्रसार के 2 मध्य पद होंगे। इसमें विषम में 2 मध्य पद होते हैं, n+1/2, जैसे उसमें क्या था n/2+1, और इसमें क्या हो जाएगा n+1/2, तथा n+1/2+1 होंगे। इसका भी उदाहरण देख लीजिए, 2x माइनस बाई की पावर 7 के प्रसार के में मध्य पद विषम संख्या है। घात को पहचानना है, यदि सम है कि विषम। यदि विषम होगा तो n+1/2 वह पद, अर्थात ये कौन सा पद हो जाएगा, चौथा पद, है ना। इसको हल करेंगे तो चौथा पद आएगा। और दूसरा नियम इसी का क्या है, 2 मध्य पद होते हैं, विषम में 2 मध्य पद होते हैं, सम में 1 मध्य पद होता है। तो 7 + 1/2 धन 1 वह पद, इसको जब हल करोगे तो ये 5वां पद आएगा। मतलब यदि विषम है तो चौथा और 5वां 2 मध्य पद ज्ञात करते हैं, यदि सम है तो 1 मध्य पद। सम का सूत्र क्या होता है, यदि घात सम संख्या है तो n/2+1, यदि विषम संख्या है तो n+1/2 और n+1/2+1। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए।